और ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंचा है और न्यास ने तहखाने को लेकर एक आरोप लगाया। और क्या है वो आरोप, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंचा है। तहखाने में छत से टूटकर गिरे पत्थर को लेकर विश्वनाथ मंदिर न्यास ने कोर्ट का रुख किया और एक बड़ा आरोप लगाया है। न्यास की ओर से दावा किया गया कि जहां पे पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं, वो छत कभी भी गिर सकती है, पूजा रुक सकती है। न्यास के कोर्ट जाने का असली वजह है कि न्यास चाहता है कि छत के ठीक ऊपर भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि ढांचा काफी पुराना है। ऐसे में बड़ी संख्या में आने वाले नमाजियों की भार से छत का हिस्सा कभी भी गिर सकता है। इसलिए न्यास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट को दिए शिकायत पत्र में न्यास ने मांग की है कि नमाजियों की भीड़ को रोका जाए। अब इस मामले में कोर्ट के रुख का इंतजार करना होगा कि पूजा के ऊपर वाले हिस्से से कैसे बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली शराब घोटाला मामला आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ऐसे में संजय सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। किस याचिका पर यह अहम सुनवाई होनी है और किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे जो रुख है वो देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। दिल्ली शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आज संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी के अलावा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो गिरफ्तार ही हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज जमानत याचिका समेत दूसरी याचिका पर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया है कि चर्च में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रार्थना सभा में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया। मामला दुर्ग के रायपुर नाका का है, जहां धर्मांतरण को लेकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी और डंडे तक चले। जी हां, रायपुर नाका के पास उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में जमकर मारपीट, पत्थरबाजी हुई। वजह थी धर्मांतरण। एक प्रार्थना सभा चल रही थी, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो देखते ही देखते अचानक बात मारपीट और झड़प तक पहुंच गई। बजरंग दल का आरोप है कि चर्च में धर्मांतरण किया जा रहा था। जब इसका विरोध किया गया तो मारपीट और पत्थरबाजी होने लगी। जैसे ही मामला बढ़ा तो पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई, लेकिन पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की गई। मामले की सूचना मिलते ही 6-7 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बड़ी मुश्किल से माहौल को काबू किया गया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। ये देख विशेष समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और मारपीट शुरू कर दी। रायपुर नाका के पास एक एरिया में दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ, कुछ गलतफहमियां हुई और उसमें वो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके दोनों को समझाया गया और कानून के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें जांच की जाएगी। झड़प और पत्थरबाजी में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बजरंग दल की माने तो उस चर्च में धर्मांतरण का खेल जारी था। जब उसके खिलाफ विरोध किया तो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर फेंकना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में हालात बिगड़ने लगे। कुछ लोग को धर्मांतरण किया जा रहा है और हमको जानकारी मिली तो हम आए अपनी टीम के साथ और हमने कोई अलग अभद्र बातें नहीं किया, किसी प्रकार कुछ नहीं किया। वो लोग पहले से तैयार थे और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी मिसरीजों वाला, तो उन्होंने पहले से तैयारी बना ली है और अभी जब हम लोग यहाँ आए तो वो लोग पीछे से
लाठी डंडा चलाना और पत्थरों से मारना, महिलाओं को सामने करके करना। उसके बाद हमारी टीम जब उसका विरोध की तो वो लोग उग्र होके अपनी संख्या बल को बढ़ा के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग वहां पर से धर्मांतरण सुनने में मेरे सर में चोट आई है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझाया और काबू कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। घटना में 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। जैसे ही प्रदेश के मुखिया को धर्मांतरण मामले की जानकारी मिली, वैसे ही उन्होंने सख्ती भी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया कि धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धर्मांतरण, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाए उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी का गरीबी का, किसी का शिक्षा का या प्रलोभन देके बहला के फुसला के किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत बात है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि उस जगह पर भारी पुलिस बल मौजूद है। पुलिस धर्मांतरण मामले की जांच भी कर रही है कि क्या क्या उन लोगों से बातचीत की गई, इसकी भी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करेंगे इस वक्त एक बड़ी अपडेट का। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है। शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होना है और विस्तार में 5 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये बताया जा रहा है। मंत्रिमंडल में ओपी राजभर भी शामिल हो सकते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी मंत्रिमंडल का, योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक यहाँ पर पहुंचा दें। शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिस पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बेहद अहम योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होनी है, जिसमें विस्तार होगा और शाम 5 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी की तरफ से अब तक यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले सीएम योगी अब अपना कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में हैं। आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस बार योगी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जबकि 1 स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है। योगी 2.0 सरकार का यह तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा। फिलहाल योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं और 8 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। जिन चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है उनमें शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आकाश सक्सेना, राजपाल बालियान और अशरफ अली भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 2 चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी से 2 और चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की कैबिनेट में होने वाला ये विस्तार बीजेपी की जातिगत समीकरणों का भी संकेत होगा, जिसमें एक बार फिर पार्टी ओबीसी की संख्या पर फोकस कर सकती है। लंबे अरसे से योगी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पिछले दिनों ओपी राजभर के नाराजगी जताने के बाद आज ये विस्तार होना तय हुआ है। जाहिर है यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने के मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती और कैबिनेट विस्तार के जरिए वोटरों को खास संदेश देना चाहती है।